हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपका जानना ज़रूरी है, जो आपको बताएगा कि मार्केट या स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ 20, जो आपको बताएगा कि क्या आप सही दिशा में इन्वेस्टमेंट सही समय पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये याद रखिए, ये वाला काफ़ी रिलायबल रूल है क्योंकि ये एक जेंटलमैन है पीटर लिंच, जिन्होंने ये रूल दिया। ये 46 ईयर्स में फिडेलिटी के एक फंड को मैनेज करते थे और तकरीबन इन्होंने हर साल एनुअलाइज्ड 29.2% CAGR दिया, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा मुकाम हासिल करने की बात है। तो आप पढ़ सकते हैं कि ही मैनेज द मैगेलन फंड एट फिडेलिटी फॉर 13 years until his retirement at age 46। 29.2% हर साल देना आसान बात नहीं है। तो इन्होंने जो अचीव किया है, इट इज़ ए वर्दी ऑफ थिंग। और इन्होंने दो बहुत ही शानदार किताबें लिखी, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट एंड बीटिंग द स्ट्रीट। और ये आप कह सकते हैं कि बेस्ट सेलर बुक स्टॉक मार्केट की रही हैं। तो आप भी समय मिले तो ज़रूर पढ़िए और बेनिफिट उठाइए। तो बेसिकली ये रूल इन्हीं का ही दिया हुआ है, तो आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। पर ये याद रखिएगा कि जो इन्होंने अचीव किया वो आप अभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो डिफरेंट थ्योरी थी। क्योंकि ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं 25 साल पुरानी। ये वो इंसान है जिसकी बीवी के पैर में छाले पड़ गए क्योंकि रीबॉक के शू पहने थे, तो इसने उस स्टॉक को खरीदा नहीं। पर रीबॉक का स्टॉक उसके बाद काफ़ी ऊंची ऊंचाइयों पे चला गया। तो ये नहीं समझना कि ही इज़ द गॉड ऑफ मार्केट। ये भी गलतियां करते हैं, पर बेहतर हमसे इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन पे इम्प्रूव करते हैं। तो इनका रूल ऑफ 20 है कि मार्केट की वैल्यू फेयर है when the sum of the PE ratio and inflation rate equals 20। किसका सम ऑफ PE रेशियो और इन्फ्लेशन का रेट अगर दोनों को मिला दिया जाए और वो अगर 20 है तो उस समय फेयर वैल्यू है, अगर 20 से नीचे है तो अंडर वैल्यूड है, 20 से ऊपर है तो ओवर वैल्यूड है। तो आपने कब खरीदना है कोई भी अच्छा स्टॉक या इंडेक्स, जब वो 20 से नीचे हो। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज कब आएंगी वो मैं आपको दिखा रहा हूं। स्टॉक मार्केट इज अंडर वैल्यूड व्हेन द सम इज बिलो 20, ओवर वैल्यूड व्हेन द सम इज अबव 20। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको दोबारा से पॉज करके भी देख सकते हैं। तो बेसिकली पीई रेशियो क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो आप इस स्क्रीन को पढ़ लीजिए। पी रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज। और इसको आप ध्यान से पढ़िए, हम इसके अगले स्क्रीनशॉट पे आपको दोबारा दिखाएंगे कैसे कैलकुलेशन करना है। हैव अ लुक एट द स्क्रीन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो बेसिकली पीई रेशियो क्या है? शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो इस इमेज में को अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पीई रेशियो क्या है। और अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि अर्निंग पर शेयर क्या है। अब अर्निंग पर शेयर देखिए, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो इस इमेज को भी अपने दिमाग में बिठा लें ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ए PE/EPS। तो पीई रेशियो क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, दैट इज प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। एक बार दोबारा से दोहरा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। हैव अ लुक एट दिस इमेज। 10 seconds, I'll move around। Moving to next image, which will further clarify you what is P/E, and moving to last image of this so that you get a clarity. Let's move ahead.
अब रूल ऑफ 20 में ये वाला एक चार्ट प्लॉट किया है यूएसए मार्केट्स का। वाई यूएसए मार्केट? क्योंकि हमारी मार्केट्स यंग हैं और यूएसए मार्केट्स का अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स का डाटा अवेलेबल है, तो इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो जोन है जो कि 20 से नीचे वाला, ये अंडर वैल्यूड जोन है। तो अगर आप इस पीरियड में खरीदते तो आप काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते थे, पर याद रखें कोई भी मार्केट के टॉप या मार्केट के बॉटम पे नहीं खरीद सकता। और यहां पे आप ये देखिए कि ये वाला जब 2000 का बबल आया, आईटी बबल, तो उस समय ऑलरेडी ये 20 से ऊपर चल रहा था, तकरीबन लेट्स से 26। तो ऑलरेडी 2000 से बबल, और याद रखें बबल्स के अंदर ही पैसे बनते हैं, इसीलिए बबल के बाद भी कंटिन्यूअस 6 महीने से 1 साल तक स्टॉक मार्केट और ऊंचाइयों पे चलता रहा। तो याद रखो जब भी बबल बनेगा, वो बबल बनने बबल के ब्रेक होने से पहले आपके पास 6 महीने से 1 साल का टाइम है, क्योंकि जो बढ़ा हुआ शेयर है वो कई बार लंबे समय तक बढ़ता ही जा सकता है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में नाइका वो शेयर है जिसका पी वैल्यू माइंड बॉगलिंग है, पर फिर भी वो नीचे आकर के फिर अब ऊपर चलना शुरू हो गया। तो जो हायर वैल्यू पे पी पे ट्रेड करते हैं, हम उनके फेवर में नहीं बात करते, क्योंकि हायर वैल्यू पी पे स्टॉक को, इन्वेस्टर्स को पैसा देने में या उनको रिटर्न देने में प्रॉब्लम आएगी। 10 में से एक स्टॉक हो सकता है कि वो मेगा हाई पी वैल्यू पे भी आपको रिटर्न दे दे, पर आपका कोशिश यही होना चाहिए कि कम पी वैल्यू वाले स्टॉक को ले, क्योंकि जो कम पी वैल्यू का स्टॉक है उसके अंदर पी एक्सपेंशन आ सकता है, पर जो ऑलरेडी 80, 100, 200 पी पे ट्रेड कर रहा है उसका आपको रिटर्न देना काफी दिक्कत का काम है और उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो इसलिए पी बाय ई इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इसको आपने अपनी एनालिसिस के अंदर इनकॉर्पोरेट जरूर करना है। उसके बाद अनदर एक बबल आया 2008 के अंदर, जब यहां पे लेमैन क्राइसिस आया। तो लेमैन क्राइसिस के दौरान 2008 में भी मार्केट शार्पली नीचे गिरी, तो वो भी समय था जब ये ऑलरेडी 26, 27 के करीब ट्रेड कर रहा था। तो अगर आप देखेंगे कि जब भी 20 से ऊपर शार्पली गया है पिछले तकरीबन लेट्स से फ्रॉम 1971 से लेट्स से 2007 का 8 का प्लॉटेड है, तो फ्रॉम देयर इट हैज कम डाउन टू द सैनिटी लेवल्स। ज्यादा ऊपर गया अगर 20 से, मींस मार्केट हैज बिकम मोर बुलिश। इसका मतलब है कि हर आदमी एक दूसरे को स्टॉक की सलाह दे रहा है। अगर आप ऑटो रिक्शा में बैठ रहे हैं तो ऑटो ड्राइवर बता रहा है कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, रिक्शा में बैठे हैं तो रिक्शा वाला बता रहा है, अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हर कोई बात कर रहा है कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। आप कह सकते हैं कि बुल मार्केट तब खत्म होने जा रहा है जब हर आदमी अपनी एफडी को तोड़ करके स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हो। तो उस समय समझ लेना कि बुल मार्केट खत्म हो रहा है जब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स आपको सलाह देने लग जाएं कि सर इस स्टॉक में ले लो। हमारी गाड़ी में एक आईटी वाले बैठे थे, वो इसके बारे में बात कर रहे थे, तो समझ लेना कि अब समय आ गया कि बुल मार्केट खत्म हो रहा है। तो आप अगर देखें ये वाला डाटा है टिल 2020 का, जिसके अंदर दिखाया गया है कि लास्ट 5 साल 2016 से 2020 तक पी 18.1 था और इन्फ्लेशन 2 था, यानी कि 20 के नजदीक, और 1967 टू 2020 भी 15.8 पी था, इन्फ्लेशन 4 था, तो अप्रोक्सीमेटली 19.8। तो आप देखेंगे जनरली मार्केट स्टेबलाइजेज अराउंड 20 पीई। तो ये एक अच्छा यार्डस्टिक है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बाइंग द स्टॉक्स और इंडेक्सेस, और इसको आप अपने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। Stocks are attractively priced when the sum of inflation and market PE ratios fall below 20। अगर 20 के नीचे गिर रहा है तो मतलब कि अगर आपको कोई स्टॉक पसंद है तो आप उसको खरीद सकते हैं। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन इज जनरली कंसिडर्ड एज
4 to 6%. On the higher side, inflation is approximately 6%. तो जिसका मतलब है अगर इन्फ्लेशन इंडिया का 6% है तो आपको ऑन ए लुकआउट कौन सी वाली कंपनी होनी चाहिए जिसका तकरीबन 14 से नीचे का पी रेशियो हो। तो उस केस में क्या है कि आपको चिंता करने का विषय नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ होगा, पेनी स्टॉक से दूरी बना करके रखना है। तो कोई बोलेगा कि जो अच्छे स्टॉक हैं उनका पी तो बहुत बड़ा है, हायर है, तो आप ये याद रखिए कि जो अच्छा स्टॉक है तो उसके लिए आपको अच्छी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो वो जो मल्टी बैगर स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं वो आप अभी लोअर पी वैल्यू पे ढूंढिए, जो आगे चल के एक मल्टी बैगर साबित होगा और आपको गाड़ी बंगला बदलने में मदद करेगा। तो ये देखिए यूएसए का फिगर्स है कि जिसके अंदर तकरीबन इन्फ्लेशन 6.4% था अप्रोक्सीमेटली 1-2 महीने पहले, और पी रेशियो 18.3 है। तो 18.3 प्लस 6 इज अप्रोक्सीमेटली 25.3, जिसका मतलब है कि इस समय यूएसए मार्केट्स ओवर वैल्यूड हो रखी हैं। तो या तो ये इन्फ्लेशन रेट नीचे आई, तो इसीलिए उनका जो फेड है इस इन्फ्लेशन रेट को तकरीबन 2% पे लेके आना चाहता है कि अगर 2% पे आ जाए और 18.3 है तो मार्केट्स का जो वैल्यूएशन है वो सही हो जाएगा। 18.3 प्लस 2 इज 20.3। तो इस समय यूएसए मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो वहां पे हो सकता है कोई भी बबल आ सकता है, रिसेशन आ सकता है। तो इस चीज को आप अगर मद्देनजर रखेंगे, अपने एनालिसिस में इस एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे, तो यू विल नॉट गो रॉन्ग ग्रॉसली। Markets rarely trade at equilibrium, so it's no surprise that the rule of 20 is seldom followed. इसका ये मतलब है कि 20 पे आपको बिल्कुल टकाटक 20.0 नहीं मिलेगा। हो सकता है वो थोड़ा ऊपर हो सकता है वो थोड़ा नीचे हो, जैसे कि हमने आपको इस फिगर में बताया कि यहाँ पे 2016 से 2020 के बीच में 20.1 का फिगर था, और तकरीबन 57 ईयर्स का अगर आप एनालिसिस करें 53 ईयर्स का, तो तकरीबन उस पीरियड में 19.8 का फिगर सामने आया। तो आप देखें दिस रूल हैज बीन फॉलोड ओवर ए पीरियड ऑफ लेट्स से 50 ईयर्स सो इफेक्टिवली। Combined P ratio and inflation rate have ranged from a low of 14 to a high of 13.4, यानी कि पिछले तकरीबन 200 साल के अंदर 14 से लेकर 34 के बीच में P रेशियो फ्लक्चुएट किया है। तो जैसे ही वो 20 से ऊपर जाता है, दैट इज द टाइम वन हैज टू बी केयरफुल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर मार्केट, इन दोज पर्टिकुलर स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग अबव 20। Over the last 50 years, average PE is just below 16. The average inflation rate is 4%. तो 16 plus 4, 20 हो गया। Average sum of PE and inflation as expected is close to 20. तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला PE का जो फॉर्मूला है पीटर लिंच ने दिया, बहुत ही इफेक्टिवली आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। इससे क्या होगा कि अगर आप मान लो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए किसी की मदद नहीं ले रहे और खुद ही डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप कभी भी गलत नहीं जाएंगे। पर यह होगा कि हो सकता है कि आप मल्टी बैगर स्टॉक या मल्टी रिटर्न नाम बना सकें, क्योंकि द स्टॉक विच ट्रेड्स हायर कीप्स ट्रेडिंग हायर, और कई बार होता है कि वो सालों तक लंबा हाई पी के ऊपर ट्रेड कर सकता है। ये भी आप एक फोटोग्राफ दे सकते हैं जिसके अंदर अप टू ईयर 2020 और 1948 से 2020 यानी कि तकरीबन 72 ईयर्स का चार्ट है, और जिसमें आप देख सकते हैं पीरियड्स जहां पे इसने पीक बनाया, यानी कि ये तकरीबन .com बबल हो गया और ये आपका कोरोना वायरस पीरियड आ गया जहां से वो मार्केट धड़ाम करके नीचे गिरी। आई जस्ट गेट असाइड, remove the marking so that you get a better clarity from the image.
होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने पी वैल्यू को कैसे पढ़ना है और कैसे स्टॉक को चुनना है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पजेस। लास्टली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वी पुट इन लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी टू ब्रिंग गुड क्वालिटी वीडियोस फॉर यू, जो कि आपको पैसा भी बनाए और आपको कुछ लर्निंग भी दे। और अगर इंट्राडे में आपका ध्यान है तो आप हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन में से बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में जनरली दिया जाता है 9:15 AM to 10:15 AM के बीच में, और उसका रिजल्ट जनरली 1 आवर के अंदर ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज कर देते हैं। प्रॉफिट कैन बी फिनोमिनली लार्ज, एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिट्स कैन बी ह्यूज, मनी कैन इवन डबल और ट्रिपल। पर याद रखें, स्टॉप लॉस लग सकता है, बट स्टॉप लॉस इज नॉट आवर एनिमी बट अ फ्रेंड, क्योंकि वो रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म है और वो हमें बताता है कि इस समय हम मार्केट की गलत पोजीशनिंग पे खड़े हैं। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 998888777963 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप बोलें कि मेरे पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो हमारा आफ्टरनून में निफ्टी का सेशन दिया जाता है, जिसके अंदर निफ्टी आफ्टरनून सेशन में अच्छा रिजल्ट इसलिए देता है क्योंकि बाय देन लॉट ऑफ डाटा इज अवेलेबल ऑन दी निफ्टी मूवमेंट, और उसके बेसिस के ऊपर हम कॉल या पुट ट्रेड करते हैं और अच्छा रिटर्न बनाते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस एनालिसिस से अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। और डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी जानकारी जिसके ऊपर आप एक्ट करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से ही उस पर ट्रेड करें, और हमेशा सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का सहयोग लें। थैंक यू।